Good morning, students. I am your EVS teacher Anuradha Rajput, and today I will teach you chapter number 15, Blow Hot and Blow Cold. This story has been written by former President of India, Dr. Zakir Hussain. He has written many stories for children. In this chapter, there was a woodcutter. Every day in the morning he used to go to forest to cut wood. ये जो स्टोरी है एक वुड कटर के बारे में है और वो जो वुड कटर था वो हर रोज सुबह लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाता था. इन द इवनिंग ही वुड सेल द वुड इन द सिटी. और शाम को वो जो लकड़ियाँ होती थी उसको वो शहर में बेचता था. वन डे ही वेंट डीप इनटू द फॉरेस्ट. एक दिन वो घने जंगलों में बहुत दूर तक निकल गया. इट वॉज अ वेरी कोल्ड विंटर. हिज फिंगर्स वर बिकम नम. वो जो थी बहुत ठंडी सर्दियाँ थी उस टाइम और उसकी जो फिंगर्स थी एकदम सुन्न पड़ गई थी. Every now and then the woodcutter would put down his axe and bring his hands close to his mouth. और जो वुड कटर था वो अपनी एक्स यानी कि कुल्हाड़ी को रख देता था और अपने हाथों को अपने मुंह के पास लाके उसको फूंकता था. Then he would blow hard on them to warm them. और जब वो अपने हाथों पर जोर से फूंक मारता था तो उसको गर्मी का एहसास होता था. While he was cutting wood, Mian Baliste was watching him from a corner. और जब वो वुड कटर लकड़ी काट रहा था मियाँ बालिस्ते उसको एक कोने से देख रहा था. मियाँ बालिस्ते saw that the woodcutter kept blowing on his hands. He began to wonder what all that was about. तो जो बालिस्ते था उसने ये देखा कि जो वुड कटर है बार बार अपने हाथों को फूंक मार रहा है तो उसको आश्चर्य हुआ कि ऐसा वो क्यों कर रहा है और उसको ये जानना था. He could not understand it. वह इसको समझ नहीं पा रहा था. He got up thinking that he would go and ask the woodcutter. वो वुडकटर के पास गया और उसने उससे पूछा. आफ्टर वॉकिंग अ लिटल ही केम बैक थिंकिंग दैट द वुडकटर मे नॉट लाइक बीइंग आस्क्ड. फाइनली मियाँ बालिस्ते कुड नॉट हेल्प हिमसेल्फ. ही वेंट whooping to the woodcutter and said, "Hello brother, if you don't mind can I ask you something?" जो मियाँ बालिस्ते था उसने काफ़ी कोशिश की उससे पूछने की लेकिन वो अपने आप को इतना सही महसूस नहीं कर रहा था कि वो उससे पूछ सके. लेकिन काफ़ी हिम्मत करने के बाद वो आखिर उसके पास गया और उसने उस वुडकटर से पूछा कि भाई अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछूं. Seeing this tiny person, the woodcutter was amazed and amused, but he hid his smile and said, of course, ask what you want to. All I want to ask is why do you blow from your mouth on to your hands, said Miya Baliste. जो वुड कटर था वो काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ उसको देखकर. लेकिन फिर उसने उससे कहा कि ठीक है आप जो कुछ जानना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं. और फिर उसने उससे पूछा कि आप बार बार जो है अपने हैंड्स को अपने मुंह के पास ले जाकर फूंकते क्यों हैं. देन वुड कटर रिप्लाइड. जो वुड कटर था उसने जवाब दिया, इट इज़ टू कोल्ड. माई हैंड्स आर फ्रोजन सो आई ब्लो ऑन दैम टू वार्म दैम up a little. Then when they get cold again I warm them again by blowing. वुडकटर ने कहा कि बहुत ज़्यादा सर्दी है और जब मेरे हाथ
एकदम ठंडे हो जाते हैं तो मैं इनको अपने मुंह के पास लाता हूँ और उनको फूंकता हूँ। इससे मुझे अपने हाथों में गर्मी का एहसास होता है और बार बार ठंडे हो जाते हैं, इसलिए मैं ये काम जो है फूंकने का बार बार करता हूँ। मियाँ बालिस्तीन नोडेड, ओह हो सो दैट्स इट। जो मियाँ बालिस्तीन था उसने कहा कि अच्छा तो ये बात है। एंड विथ दैट ही मूव ऑफ बट ही स्टे नियर बाय एंड केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन हिम। और वो वहाँ से चला गया, लेकिन वो उसके पास जाकर थोड़ी देर रुक गया और उसको वॉच करने लगा वुड कटर को। सून इट वॉज आफ्टरनून। द वुड कटर बिगेन टू थिंक ऑफ लंच। और दोपहर बाद जो वुड कटर था उसने लंच करने के बारे में सोचा। ही पिक्ड अप 2 स्टोन एंड मेड अ चूल्हा। उसने 2 स्टोन उठाए और एक चूल्हा बनाया। He lit a fire and put a small handi filled with potatoes to boil. उसने आग लगाई और एक छोटी सी हांडी को उस पर रखा, पोटैटोज डाल के उन पोटैटोज को बॉईल करने के लिए। The wood was damp, so the woodcutter bent down and blew on the fire to help it burn. जो लकड़ियाँ थी वो थोड़ी सी गीली थी, तो वुड कटर उसमें फूंक मारने लगा उस फायर को बर्न में हेल्प करने के लिए। बालिस्ते वॉज वॉचिंग हिम फ्रॉम अ डिस्टेंस। जो बालिस्ते था वो उसको कुछ दूरी से देख रहा था। अरे, ही सेड टू हिमसेल्फ, देयर ही गोज अगेन ब्लोइंग फ्रॉम हिज माउथ, डज फायर कम आउट ऑफ हिज माउथ। उसने सोचा कि अरे ये फिर से फूंक मारने लगा, क्या इसके मुंह से आग निकलती है। द वुड कटर वॉज फीलिंग वेरी हंग्री। जो वुड कटर था वो बहुत ज़्यादा उसको भूख लग रही थी, भूखा था वो। ही टुक आउट अ पोटैटो फ्रॉम द हांडी। और उसने वो पोटैटो को हांडी में से निकाला। ही ट्राई टू ईट इट बट द पोटैटो वॉज टू हॉट। और उसने उन आलूओं को खाने की कोशिश की, लेकिन वो जो आलू थे बहुत ज़्यादा हॉट थे या गर्म थे। He again began to blow on it, फू फू। और वो दोबारा से उन आलुओं पे फूंक मारने लगा। अरे, said बालिस्ते टू हिमसेल्फ। जो बालिस्ते था उसने खुद अपने आप से ही कहा, he is blowing again। वह दोबारा से फूंक मार रहा है। Now what? अब क्या? Is he going to burn the potato? क्या वो आलू को जलाने जा रहा है? After blowing a few more foo-foos on it, the woodcutter put it in his mouth and began to eat it. और कुछ देर फूंक मारने के बाद वो जो वुड कटर था उसने उस आलू को अपने मुंह में रख लिया और खाने लगा। Now मियाँ was very surprised। और अब जो वो मियाँ बालिस्ते था वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। He just could not stop himself and off he went whooping to the woodcutter। और वो अपने आप को रोक नहीं सका और वो वुडकटर के पास गया। Hello brother, he said, if you don't mind, can I ask you a question again? उसने वुडकटर से कहा, हेलो ब्रदर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे क्वेश्चन दोबारा से पूछ सकता हूँ। द वुडकटर रिप्लाइड, नॉट एट ऑल, आस्क वॉट एवर यू वांट। वुडकटर ने कहा, ठीक है, आप पूछ लीजिए जो कुछ आपको पूछना है। मियाँ बालिस्ते सेड, दिस मॉर्निंग यू टोल्ड मी दैट यू ब्लू ऑन योर हैंड्स टू वार्म देम अप। उसने कहा कि सुबह आपने मुझसे कहा था कि मैंने अपने हाथों को गर्म करने के लिए फूंक मार रहा हूँ। नाउ यू आर ब्लोइंग ऑन दिस पोटैटो विच इज़ ऑलरेडी सो हॉट, वाई डू यू वॉन्ट टू मेक इट हॉटर। और अभी मैंने ये देखा कि आप जो पोटैटो जो पहले से ही गर्म था, आप उसको और ज़्यादा फूंक मार रहे हो। क्या आप उसको और बहुत ज़्यादा गर्म करना चाहते हो? नो नो माई लिटिल फ्रेंड। वुडकटर ने कहा, नहीं नहीं, दिस पोटैटो इज़ टू हॉट,
ये जो पोटैटो था बहुत ज़्यादा गर्म था। आई एम ब्लोइंग ऑन इट टू कूल इट डाउन। मैं इस पोटैटो को फूंक मार के ठंडा करना चाह रहा हूँ। When he heard this, मियाँ बलिस्ते फेस became white. जब उसने ये सुना तो उसका चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया। He began to tremble with fear and started to back away. वह घबरा गया और वापस जाने लगा। The woodcutter was a good man, he said. What's wrong, Mia? Are you trembling because of the cold? But Mia Baliste kept going backwards when he was a safe distance away. लेकिन जो मियाँ बालिस्ते था वो घबरा गया था और वापस पीछे की ओर जाने लगा। और जब वो कुछ एक सेफ डिस्टेंस पर चला गया, he said to himself, उसने कहा अपने आप से, What kind of creature is this? Surely he must be a ghost or a jinn. उसे लगा कि ये जो वुड कटर है वो एक घोस्ट है या कोई जिन्न है। Blow hot, blow cold with the same breath. It is just not possible. गरम फूक और ठंडा फूक एक ही सांस से मारना ये तो पॉसिबल है ही नहीं, संभव नहीं है। That's right, there are some things which just cannot be but they are. ये सही है कि कुछ चीज़ें नहीं होती हैं बट लेकिन वो हैं। In this picture 1, Minnie tried to cool her tea by blowing on it. Which do you think will be hotter, Minnie's tea or the air she blew from her mouth? इस पिक्चर जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें आप देख रहे हैं जो मिनी है वो अपनी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए फूंक मार रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो चाय है, टी है, वो ठंडी होगी या और भी ज़्यादा गर्म हो जाएगी? एंड सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं सोनू वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड। सोनू को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ही केप्ट ब्लोइंग ऑन टू हिज हैंड्स। वह अपने हाथों में फूंक मार रहा है। नाउ थिंक एंड राइट विच विल बी कूलर, सोनूज हैंड और हिज ब्रीथ। यहाँ पे आपको बताना है कि जो सोनू के हाथ हैं वो ज़्यादा ठंडे होंगे या उसकी सांस। The clock inside you. You have all heard the tick-tick of the clock. Have you seen a doctor using a stethoscope to listen to a chest? What do you think she hears? Where is the sound coming from? Is there a clock inside your chest that keeps ticking away? आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर होता है वो आपके चेस्ट पे स्टेथोस्कोप रखता है और उसको टिक टिक इस टाइप से जो क्लॉक का साउंड होता है वो सुनाई देता है। तो ये साउंड आता कहाँ से है? क्या आपके चेस्ट में कोई क्लॉक है जो कंटिन्यू टिकिंग करती रहती है? ये आपको बताना है। डू यू वांट टू लिसन टू योर हार्ट बीट? क्या तुम अपनी हार्ट बीट सुनना चाहते हो? टेक अ रबर ट्यूब एज लॉन्ग एज द डिस्टेंस फ्रॉम योर shoulder to your elbow. At one end of the tube, fix a funnel. Place the funnel on the left side of your chest. Put the other end of the tube to your ear. Listen carefully. Did you hear a dhak dhak sound? This is the activity. And snake tells the flow of air. This is the second activity of this chapter. For this activity, take a round paper 10 to 15 centimeter wide. Cut this paper in a spiral shape as shown in the picture 1.
To hold this snake, tie a thread on both sides. Tie a knot or a button to make it hang. Now the snake is ready to move. Hang this snake near a hot thing. For this you can take hot tea, water or a burning candle. Now see from the top in which direction the snake moves. Whenever the air flows upwards, it will move in a clockwise direction. When the air flows downwards, the snake will move in the opposite direction. Stand with the snake, blow a fan, look in which direction it moves. Take this paper snake to different places and observe its movement. Can you understand from the movement of the snake if the air is moving upward or downwards? Thank you.